प्यारे बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 17। पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 4 8 - 6 और 13 9 एक समकोण समुद्री बाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यह भी दिखाइए कि कर्ण की लंबाई 5√10 इकाइयां हैं। तो सबसे पहले तो समुद्री बाहु त्रिभुज हम वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, उसी को हम क्या कहते हैं? समुद्री बाहु त्रिभुज। ये पता ही है आप लोगों को। और समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसी को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। अगर हम इस तरह की त्रिभुज हम बनाए इसमें, तो ये 90 डिग्री का होगा। इसमें ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के क्या होगा? यदि बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा? मतलब यह हो जाएगा समुद्री बाहु त्रिभुज हो जाएगा। मतलब कि दोनों भुजा जिसकी बराबर होता है जिस त्रिभुज की, वह समुद्री बाहु त्रिभुज कहलाता है। और ये वाला हो जाएगा क्या? विकर्ण हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, पहले आप लोग इस स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दीजिएगा कि क्या है नहीं है। अभी क्या पता है हम लोगों को कि क्या कौन सा यह त्रिभुज आएगा नहीं आएगा। यहाँ लिखेंगे माना कि बिंदु ए बी तथा सी का निर्देशांक क्रमशः इतना इतना तथा इतना है। या हम लोग लिख सकते हैं माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जहां ए के निर्देशांक कितना, बी के इतना और सी के निर्देशांक इतना है। तो रचना से ए इतना है, बी इतना है और सी इतना है। तो तब यहाँ लिखेंगे, तब प्रश्न से त्रिभुज ए बी सी एक समुद्री बाहु त्रिभुज के शीर्ष है तथा यह भी दिखाना है कि कर्ण 5√10 इकाइयां है। तब हम क्या किए कि ए बी निकाले। तो यहाँ देखिए ए बी हम निकाल रहे हैं। हमको नहीं मालूम है कि अभी कहाँ है ए बी, क्या है नहीं है। इस स्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना नहीं है। यहाँ देखिए यह ए है और यह बी है। तो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए x2 यह है तो 8 - 3 के होल स्क्वायर और -6 - 4 के होल स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया हुआ है, 8 - 3 के होल स्क्वायर प्लस -6 - 4 का होल स्क्वायर। सोल्यूशन किए, यहाँ बच गया 5 के स्क्वायर, यहाँ -6 - 4 -10 के स्क्वायर हो गया। यह 50 25 है, ये 10 दहिया 100 क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। ये सब हो गया 125। इसका जब हम लोग रूट तोड़ेंगे इसका, तो यहाँ ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 50 25 और 25 25 125 इतना। तो ये क्या हो जाएगा? √5 के स्क्वायर गुने 5। तो स्क्वायर से इसका वर्गमूल खत्म हुआ तो यहाँ 5 हो गया, रूट में फंस गया एगो 5। तो ये हो गया 5√5 इकाइयां। अब देखिए, अब हम क्या निकाले हैं? अब सी बी निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए ऊपर में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए सी बी है, बी सी लिखिए तब या सी बी लिखिए तब, है ना। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, यहाँ बी सी करिए, यहाँ ये हो जाएगा बी और सी। यहाँ देखिए तो बी सी तो 13 - 8 के होल स्क्वायर, 9 - 6 के क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। यहाँ पे तो देखिए 13 - 8 के स्क्वायर प्लस 9 और माइनस और -6 का होल स्क्वायर। यह बच गया यहाँ पे 5 के स्क्वायर, 9 - प्लस 9 प्लस 6 के होल स्क्वायर। 50 25 आई हो गया 15 के स्क्वायर। तो ये 25 हो गया, 15 के स्क्वायर 225 होता है। और इसको जोड़ता आ गया √250। और जब इसका इसी तरह से गुणनखंड तोड़ेंगे तो आ जाएगा 5√10 इकाइयाँ। क्या आ जाएगा? 5√10 इकाइयाँ। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, 5√10 इकाइयाँ। अब देखिए हम अभी निकाले ए बी और बी सी। हमको अभी मालूम नहीं है कि कौन कर्ण है कौन क्या है, नहीं है अभी पता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ए बी हम निकाल लिए, बी सी निकाल लिए। अब निकालेंगे सी ए निकालेंगे और तब देखेंगे जाकर के। अब इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये निकालेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3 - 13 का होल स्क्वायर, 4 - 9 का होल स्क्वायर। इसको सोल्यूशन किए तो 5√13 आ गया, है ना। इसको जब सोल्यूशन किए हैं तब 5√13 आया। अब जरा सा ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए हम क्या लिख रहे हैं। ए बी भाई साहब को निकाले हैं, ए बी को निकाले हैं तो आया है 5√5। बी सी को निकाले हैं तो बी सी जो है आया है 5√10 इकाइयाँ। और अभी यहाँ सी ए देखिए, सी ए को निकाले हैं तो आया है 5√5 इकाइयाँ। तो अब हम ए बी सी त्रिभुज खींच सकते हैं। तो यहाँ देखिए तो ए बी सी कैसे भी नाम लिखिए, ए बी सी यहाँ ले लिए। तो ए बी कितना आया है? 5√5। तो ए और बी यहाँ पे है तो ये हो गया 5√5। बी सी कितना आया है? बी सी तो बी सी आया है 5√5।
10। चलिए, और AC कहिए या CA कहिए, ये कितना आया है? तो ये आया है 5√5 इकाई। अब स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब देखिए बिना बनाए हुए यहां पे भी क्लियर हो रहा है कि देखिए 5√5, ये भी 5√5, मतलब ई भुजा के बराबर है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अब चलिए विकर्ण को हमको प्रूफ करना है कि 5√10, तो हम चाहें तो विकर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है √लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, वहां से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट ये वाला विकर्ण अगर दिखाई जब दे रहा है तो हम निकालेंगे समकोण बना करके यहाँ पे। तो ये देखिए जब यहाँ निकाला गया है CB का मान जब निकाला गया है, यानी BC का मान जब निकाला गया है, यहाँ BC जब हम लोग निकाले थे तो आया था 5√10 इकाई आया था यहाँ पे। तो अब देखिए, तो हम यहाँ पे ले लिए 5√10 इकाइयाँ। यहाँ से भी हम भाषा में लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ, और नहीं तो हमको डायरेक्ट CB फिर से निकाल करके हम देखना होगा। तो चलिए देखते हैं। त्रिभुज ABC में BC, देखिए BC या CB, BC या CB, यह ना विकर्ण है। तो ये देखिए विकर्ण बराबर √, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो लंब है इसका CA, तो CA के स्क्वायर। अच्छा चलिए, आधार है AB, तो देखिए यहाँ हो गया AB के स्क्वायर। तो ई वाला भाई साहब 5√5 के स्क्वायर है, यो है 5√5 के स्क्वायर। तो ई हो जाएगा 50-25, स्क्वायर से इसका वर्गमूल उड़ा तो यहाँ बचा 5, यो 50-25 है, यहाँ बचा 5। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको CB जो दिया गया हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ हमको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो पहले ही हमारा इतना आ चुका था। तो ई लिखने की हमको क्या है, ये जरूरी नहीं हमको ई वाला चीज प्रूफ हमको करना है। तो यहाँ पे CB ही रहने देते हैं, और यहाँ पे भी क्या है CB ही रहने देते हैं, जो कि क्या है कर्ण है इसका। तो ये आएगा 25-25 125, यो आया 25-25 125, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा √250। जब इसका हम लोग जब वर्गमूल जब हम लोग इसका तोड़ेंगे तो यह देखिए यहाँ पे 5 गुने 5 50-25, अब 25 दहिया 250, यानी कि हो जाएगा 5 के स्क्वायर गुने 10। स्क्वायर से इसका वर्गमूल उड़ जाएगा तो 5, यहाँ बच गया कथी √10 इकाइयाँ। ये हमारा क्या हुआ, इसका विकर्ण सिद्ध हुआ। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट दूरी सूत्र से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखना होगा, अतः सिद्ध हुआ कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है तथा इसकी कर्ण 5√10 क्या है, 5√10 इकाइयां हैं। तो यह क्या हुआ था, सिद्ध हुआ कि ABC एक समकोण तथा कथी समद्विबाहु त्रिभुज है, तथा इसका विकर्ण क्या है 5√10 इकाइयां हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोग को। अब देखते हैं इसके बाद। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि -2 3 8 3 और 6 7 मिलकर एक समकोण बनाते हैं, क्या यह त्रिभुज समद्विबाहु भी है? तो जरा सा हम लोग को सोचने की चीज है। समकोण त्रिभुज इस तरह की होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री के है। आप जरा सा सोचिए, इस वाला भाई साहब में यहाँ देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि A हो गया, B हो गया और ये C हो गया, है ना। हम AC निकाल करके देखेंगे, और जैसे कर्ण का फॉर्मूला होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर √, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, इस तरह से होता है ना। तो अब हमको देखना है कि AC के जो दूरी आया हुआ रहेगा, यह दूरी इस वाला फॉर्मूला पे निकालेंगे तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ये अलग भी आ सकता है, ये अलग भी आ सकता है, दोनों करेंगे और इसके बराबर आ जाएगा। तो कहेंगे कि यह समकोण त्रिभुज भी है ना। और जितना इसका लंब होगा उतना ही आधार भी होगा, तो ये भी कहेंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर होता है वो भी है। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे होता आखिर में क्या है। तब प्रश्न से हमें सिद्ध करना है कि बिंदु ABC मिलकर एक समकोण बनाते हैं, तथा पता करना है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो लिखेंगे तब बिंदु A तथा B की दूरी निकालने पर, है ना। अब तरीका सा हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, माना कि बिंदु इतना का निर्देशांक क्रम से इतना है, तो जरा सा देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा सुविधा के लिए हम एक चीज लिख लेते हैं, है ना। यहाँ देखिए A क्या है, ये दिया हुआ है -2 3, B क्या है, B का निर्देशांक 8 3 है, और C क्या है, C है 6 और 7 है। तो देखिए ए भी निकालना है हमको। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो x2 8 हो जाएगा, x1 -2 हो जाएगा, y2 3 हो जाएगा, y1 3 हो जाएगा। तो 8
माइनस -2 का होल स्क्वायर, 3 - 3 का होल स्क्वायर, तो 8 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये 8 के 8 माइनस माइनस प्लस 2 के होल स्क्वायर, आई 3 में से 3 गया तो 0 के होल स्क्वायर, 8 2 10 के स्क्वायर, आई 0 के स्क्वायर तो 0 होता है, तो 10 के स्क्वायर 10 दहिया 100, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ गया यहाँ पे कितना 10 इकाइयाँ। अभी तक देखिए, अभी आया ए बी का मान, सिर्फ और सिर्फ ए बी का मान। अब देखिए, अब यहां निकालेंगे, अब बी तथा सी की बीच की दूरी निकालने पे, तो बी सी, तो यहां पे तरीका सा ऊपर में ध्यान दे लीजिए, ऊपर में ध्यान दीजिए, तो बी सी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दोनों में तो 6 - 8 का होल स्क्वायर, 7 - 3 का होल स्क्वायर। तो चलिए देखिए, यहाँ लिख दिए 6 - 8 का होल स्क्वायर, 7 - 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ बच गया -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बच गया 4 का स्क्वायर, 2 दूना 4, आई 4 चौका 16, जोड़ देंगे तो 20 इकाई हो गया। अब देखिए बीसी कितना आ गया, 20 इकाइयां आ गया। जरा से सोचिए, यहाँ पे देखने की सोचने की यहाँ पे जरूरी है कि ए बी जो भुजा आया है, ए बी वह 10 इकाई आया है, बी सी जो आया है वह बी सी कितना आया है, √20 इकाई आया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि आगे अब थोड़ा सा निकालते हैं, ए सी को निकालते हैं। हाँ तो चलिए, ए तथा सी की बीच की दूरी निकालने पे ए सी निकाल रहे हैं, है ना, तो ए सी, तो ए और सी निकालेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 8 के स्क्वायर ही हो जाएगा, 4 के स्क्वायर, 8 8 64, यहाँ पे हो जाएगा कितना ही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 8 64 हो गया, 4 चौका 16 हो गया। इस सब को करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, √100, ये आ जाएगा 80। अब 80 भाई साहब को तोड़ेंगे, तो 80 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना है, देते हैं ध्यान थोड़ा सा। पे आ गया √100, कितना आ गया हमारा यहाँ पे 80 इकाई आ गया, √80, तो इसको हम चाहेंगे तो गुणनखंड तोड़ करके भी इसका लिख सकते हैं, या इसको मन करे तो ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग छोड़ देंगे। गुणनखंड इसका तोड़ेंगे तो ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 × 25 80 हो गया। तो अब ये हो जाएगा क्या, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरी है ना, ये हो जाएगा हमारा, ये 2 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर गुने 5, हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर से वर्गमूल उड़ता है, रूट उड़ता है, तो ये आ जाएगा 2 बाहर, ई वाला 2 और इहो वाला 2 आ जाएगा बाहर, रूट में फंस जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा 4 √5। अब जरा सा खुद सोचिए कि अभी थोड़ा देर पहले हम कहे हैं कि जिसकी 2 भुजा बराबर हो वो क्या होता है, समुद्री बाहु त्रिभुज होता है। और समकोण करने के लिए उसका लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर यदि कर्ण के स्क्वायर के बराबर वह दूरी के बराबर आ जाता है तो वह क्या होता है हमारा, वह समकोण त्रिभुज हो जाता है। मतलब ही कि देखिए यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लिए, एक त्रिभुज बना लिए। अब यहाँ जो है कि सबसे बड़ा जो भुजा है वो 10 आया है, यहाँ ले लेते हैं 10, और 10 आया है हमारा कौन, तो ए बी आया है, ए ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं बी, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे सी होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, अभी ए सी निकाले हैं, ए सी निकाले हैं, तो 4 √100 कितना आया है, 4 √5 आया है। चलिए अब देखिए, आप बी सी निकाले हुए हैं हम लोग, तो बी सी आया हुआ है √20। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जरा सा खुद सोचिए, तो इसमें कोई भी 2 भुजा बराबर है, कोनो 2 भुजा बराबर नहीं है। इस तरह का बन गया स्ट्रक्चर, हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये 4 √5 है, ये √20 है, ये 10 है, ये सब तीनों जो है कि 3 तरह का है, कोई भी 2 भुजा बराबर नहीं है, तो सीधे कहेंगे कि नहीं भाई यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। क्या यह समकोण त्रिभुज होगा क्या, तो देखिए सबसे बड़का ये है ना, यहाँ ये 10, क्या इसको हम AC के स्क्वायर प्लस CB के स्क्वायर करेंगे तो ये 10 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। करके देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे ये 4 √5 के स्क्वायर प्लस √20 के स्क्वायर, इसको करिएगा तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, ये स्क्वायर उड़ जाएगा तो ये 16 × 25 80 हो जाएगा, प्लस ये 20, यानी कि सीधे ही 100 के बराबर आ जाएगा। हमको लाना क्या है, 10 लाना है। मतलब ये कि यह तीनों भुजा में जो है कि कोई 2 बराबर नहीं है, तो यह समद्विबाहु नहीं होगा। लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब यह कि यह समकोण त्रिभुज भी नहीं होगा। नीचे हम जवाब में क्या लिखेंगे, अतः यह समकोण या समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो हमको लिखना होगा, यहां पे लिखना होगा, अतः यह समकोण या समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन।